उसके बाद बेसिक आवश्यकता थी गोडाउन की, क्योंकि कोई भी काम गोडाउन से ही शुरू होता है। हाथ जोड़ के विनती किए कि आप हमको कुर्सी तो दे दिए लेकिन हमको संसाधन नहीं है। कुछ 3.5 कट्ठा जमीन दिए थे दान में, लेकिन वो कुछ झंझट के कारण हमारे पास कुछ उसका पेपर नहीं आया। सबसे पहले 2008 से हमारा पैक्स जो था ब्लैक लिस्टेड था, तो हम कहे 3.5 कट्ठा गोदाम में होगा नहीं तो हम गांव के लोगों से मांगते हैं। 5 साल पूरा हुआ, दोबारा चुनावी दौर में आप हैं, क्या लगता है कि कैसा रहा कार्यकाल, कैसा रहा? पहले तो हम आपके टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप हमारे यहाँ पहुँचे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आपके चैनल को भी शुभकामना। देखिए 5 साल बीता मेरा कार्यकाल, इस कार्यकाल में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले 2008 से हमारा पैक्स जो था ब्लैक लिस्टेड था, इसको न ही लोन दिया जाता था, न कहीं कोई इस पैक्स के विषय में सोचता भी था। तो सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए हमारे पैक्स को किसान को लोन नहीं मिलता था। हमने लोन प्रोवाइड किया। हम किसानों से पूछ करके कि भैया आपको अगर लोन की ज़रूरत है कृषि कार्य के लिए, अब हमारे पास जो संसाधन है उसमें हम आपको देंगे। वो हो गया। उसके बाद हमारा कार्यकाल, हमारा अकाउंट्स, हमारा समय, फुल डिवोशन, हमारे कार्य करने की शैली, इसको देख करके, क्योंकि अब तो सारा चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको इन्विटेशन भेजा मोदी जी से के थ्रू कि आप दिल्ली आइए और भारत मंडपम में आपकी मीटिंग होगी। मोदी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और ढेर सारे कृषि मंत्री थे। हमने उसमें गया तो वहाँ से जितने भी पैक्स अध्यक्ष हम लोग भारतवर्ष से चुना के गए थे, सब लोगों का भव्य स्वागत हुआ, बढ़िया मीटिंग हुई। उसके बाद अमित शाह जी हमारे सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस पंचायत को हमने चुना है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 लाख रुपए का कंप्यूटर सेट, जिसमें CSP, CSC, ऑनलाइन की व्यवस्था, टिकट बुकिंग की व्यवस्था, ये सारी चीज़ सुविधा होगी, वो हम आपको फ्री देंगे। लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण CSC कोड डेवलप अभी नहीं हुआ है, जिसके कारण वो अभी रखा हुआ है सामान, वो हमारे पंचायत में प्रबंधक जी के यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद आदर्श पैक्स की घोषणा हुई हमारे पैक्स को, जो उसके बाद बेसिक आवश्यकता थी गोडाउन की, क्योंकि कोई भी काम गोडाउन से ही शुरू होता है। अगर एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट हमको देता है तो गोडाउन नहीं रहेगा तो रखेंगे कहाँ। तो हम एक आम सभा किए मध्य विद्यालय फतिहा पे और सब लोगों को बुलाए। हम हाथ जोड़ के विनती किए कि आप हमको कुर्सी तो दे दिए लेकिन हमको संसाधन नहीं है, कुछ संसाधन की व्यवस्था कीजिए। तो क्या बोले, पूछे क्या चाहिए? हम कह लिए हमको 6.5 कट्ठा ज़मीन चाहिए, इसमें रेंट चूँकि सहकारिता है, साथ चलने की चीज़ है, इसमें रेंट कम है, 7200 रुपया का सालाना इसका रेंट होगा, 5 साल पे 10% का इंक्रीजमेंट होगा। तो वो बोले जो पैक्स की ज़मीन है, पैक्स की ज़मीन सही में डॉक्टर देवनारायण बाबा हम लोगों के पूज्य हैं थे, वो 3.5 कट्ठा ज़मीन दिए थे दान में, लेकिन वो कुछ झंझट के कारण हमारे पास कुछ उसका पेपर नहीं आया। तो हम कहे 3.5 कट्ठा गोदाम में होगा नहीं तो हम गांव के लोगों से मांगते हैं। गांव के लोगों से मांगने लगे तो कोई नहीं दिए। फिर हम सोचे जो हमारे गांव में महंत जी हैं, राम सुमिरन दास जी महाराज, भंडारी बाबा स्थान के महंत हैं, हम सोचे जो उनसे मांगते हैं, लेकिन हमको पता लगा जो नहीं, उनसे मत मांगिए, नहीं तो देंगे ही नहीं। उसके बाद हम सोचते सोचते हम कहे जो ऐसे जगह पे बनाया जाए जो हमारे गांव फतिहा है, गोनूचक है और सलेमपुर है, ये तीनों मेरे ही पंचायत में आता है। तो बीच जगह में, तीनों जगह के बीच में, जहाँ से हर लोगों को सुविधा हो और बगल में शेरपुर है, वहाँ के लोगों को भी फायदा हो, इसके लिए हमने अपना ही गोदाम, हम अपने बाबूजी को बहुत वो कह रहे थे नहीं देंगे, लेकिन हम मना करके उनको तैयार किए और उसमें पैक्स का निर्माण चल रहा है। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हम डायबिटिक हो गए, जिसके कारण ग्राउंड का काम रुका। नहीं तो इस टर्म में भी हम खाद की उपलब्धता निश्चित रूप से किसानों को करते। ये काफ़ी डाउन एरिया में है, लोगों का कहना है काफ़ी। कोई डाउन नहीं, जो रोड लेवल है वहाँ तक हमने 5 फीट मिट्टी भर के
और उसके बाद बनाया है। और बाद बाकी जो मिट्टी है वो फिर हम डालेंगे उसमें। अच्छा, लेवल में लाएंगे, एक लेवल में आया हुआ है जी। रोड लेवल से 1.5 फीट ऊंचा पे है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कब तक संभावना है लोगों बस को? आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए उसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता खत्म होगी और 20 दिन के अंदर वो रेडी हो जाएगा। जहाँ तक खाद की उपलब्धता की बात है, उसका बेसिक चीज़ है गोडाउन। जब तक गोडाउन नहीं होगा तब तक खाद, बीज या पेस्टिसाइड्स का कोई लाइसेंस इशू नहीं होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले गोडाउन का निर्माण करवाना शुरू किया।